हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल मैथ्स की पाठशाला में एक बार फिर से। मैं विनय गुप्ता आज आपका लेक्चर्स लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर्स नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 देखा था और 2.1 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्म देखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये भी हमने देखा था। तो हम लोग 4 टाइप्स उसके देखे थे। इस टाइप्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिख सकते हैं। सब कुछ सीखने के बाद, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग आए थे प्रैक्टिस सेट 2.1 पे। 2.1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर है तो उसमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करना सीखा था। देन हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था। रूट क्या है, अगर हमारे पास रूट गिवन है तो ये शो करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या अगर मुझे रूट गिवन रहता था तो किसी भी अननोन वैल्यू की वैल्यू मुझे पता करनी रहती थी। तो ये हम लोगों ने सीखा था प्रैक्टिस सेट 2.1 में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 में आज हम सीखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो अपने पेन्स और पेंसिल तो निकाल के रखिए। लेकिन अगर हमारे साथ आप अभी सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि विनय गुप्ता जो भी सिखाता है आपको वो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाता है और बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद तब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। एकदम कहानी के रूप में, मजेदार एकदम स्टोरी के रूप में हम सीखेंगे इसको, और बहुत ही अच्छा भी, मजा भी आएगा इसको सीखने में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया, मुझे रिस्पांस भी दिया और मुझे सॉल्यूशन सॉल्व करके भी भेजा। जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी मुझे सॉल्व करके आया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर बच्चे ऐसे करते रहें तो आगे जाके हम बहुत कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। और हमारा मेन एम है कि मैथ्स में मुझे आउट ऑफ नंबर चाहिए, चाहे वो यूनिट का मार्क्स हो, चाहे सेमेस्टर का मार्क्स हो, चाहे हमारा बोर्ड का मार्क्स हो, हमें नंबर्स पूरा चाहिए। तो हम इस एम से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 3 टाइप सीखने हैं। पहला मुझे सीखना है फैक्टर मेथड। दूसरा मुझे सीखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। थर्ड हमें सीखना है फॉर्मूला मेथड। देखो, ये तीनों मेथड में सीखना है। जो आज लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टर मेथड, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये आपका एक्सरसाइज 2.3 है। और ये फॉर्मूला मेथड ये आपका है 2.4। ये हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। 3 मेथड, तीनों मेथड अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें फैक्टर मेथड इन एग्जाम में आएगा, नहीं, कोई भी मेथड आ सकता है। चाहे फॉर्मूला मेथड भी आ सकता है, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आ सकता है, चाहे फैक्टर मेथड भी आ सकता है। तीनों मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यू रखती है एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन आता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आपको इन्हीं मेथड पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फैक्टर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का फैक्टर मेथड। अब ध्यान दीजिए, फैक्टर मेथड आप लोगों ने क्लास 8th में भी किया है और क्लास 9th में भी किया है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपको सेम है क्लास 8th और 9th का। जो हम सीख रहे हैं वो 10th का भी वैसे ही क्वेश्चन आपको रहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये किसका जनरल फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब मुझे आप बताइए कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलूंगा साथ में। तो हम लोग पहचानेंगे
कि इसमें ओनली वन वेरिएबल होने चाहिए, और हमने क्या देखा था कि जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था। अब देखो फैक्टर मेथड में क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप्स के क्वेश्चंस फैक्टर मेथड में आ सकते हैं। तो हमारी नज़र में, मेरी नज़र में 3 मेथड से या 3 फॉर्म में क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ फैक्टर मेथड से। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने क्या बोला था, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं, और विनय गुप्ता हमेशा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखाता है और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको आगे लेकर चलता है, तो हम वही सीखने वाले हैं। तो फैक्टर मेथड में देखो कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दो यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सबको पता होगा, बस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा इस सर बोल क्या रहे हैं, सबको आता है, पता है मुझे। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा हमारा फॉर्म रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला रहेगा यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज कर कर, ये फॉर्मूला का यूज कर कर आपको सॉल्व कर सकता है। और क्वेश्चन हो सकता है ax स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। और इस क्वेश्चंस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। थर्ड, ध्यान दीजिएगा मैं टर्म लिख रहा हूं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेकिंग कॉमन फैक्टर, टेकिंग कॉमन फैक्टर फॉर ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म में वेयर b 0 रहेगा और इस टर्म में c क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको क्वेश्चंस में ऐसे आ सकते हैं। ये 3 टाइप से आपको फैक्टर मेथड पूछे जाएंगे। पहला है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकेंड है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चंस ऐसे दे सकता है, और टेकिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी। अब मैं तीनों पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तीनों पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तीनों आपने पढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ा, आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा, लेकिन हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने बोला ना बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखो हर चीज को। ठीक है, मैं 8th और 9th का भी पढ़ा रहा हूँ मान के चलो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस पे क्वेश्चंस रहेगा तो कैसे रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दो, हम सीखने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पे क्वेश्चंस कैसे आएगा। एक एग्जांपल समझिए। एग्जाम्पल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक समझाने के लिए बस इस पे कर रहा हूँ। आपने 8th और 9th में सीखा था फैक्टर करना, हमने यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। ठीक है, आप क्या करते थे, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करते थे, 1 में 5 का, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करते तो 5 का करते थे। और आप ऐसा ब्रेक करते थे, ऐसा टेबल पढ़ते थे जिसको प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए, 4 आ जाए। 5 का टेबल भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो 5 1 जा कितना होगा 5, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, लेकिन उसको प्लस माइनस करूं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, अगर उसको मैं प्लस माइनस करूं तो जो हमारा टर्म आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, यही आना चाहिए ना मिडल टर्म का। देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म को क्या करना है, कट कर, मतलब तोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैंने लिखा ऐसा मुझे तोड़ना है कि मुझे स्प्लिट करो तो -4 आ जाए। तो मैं -4 कब आएगा, -4 लाना है। -4 कब आएगा, जब मैं -5 प्लस 1 करूंगा तो ही तो जाके -4 आएगा। इसी को कर रहा हूँ, इसी टर्म को ब्रेक करूंगा। तो 5 1 जा 5, देखो 5 1, अगर मैं 5 -1 लिखूंगा तो सिर्फ 4 आएगा। तो ये हमें लाना आंसर में क्या है, -4 लाना है। लाना क्या है, -4।
लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। होगा कौन सा, -5 + 1। तो इसको स्प्लिट किया, तो स्प्लिट किया तो कैसे लिखा, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान दो, लिख रहा हूँ x² - 5x माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखा +1x - 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन लेते थे, ठीक है, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x - 5 एक ब्रैकेट में, यहाँ से +1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x - 5। ये देखो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये ब्रैकेट वाला है जो है वो आपको सेम आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, तो क्या हो गया x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा x - 5, और इन दोनों को और इन दोनों को क्या लिखेंगे एक साथ। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो ये हमने तो सिर्फ 8-9 में सीखा, सबको याद आ गया, हमने 8th-9th में सीखा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। आपको सीधे आपको तीनों फॉर्म दिए रहेंगे, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अभी 0 लगा कर मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 तो हम वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे आप लोग। अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब हमारा फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में। देखिए एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया 2m², सॉरी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, मैं सीधा इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे लिख सकता हूं, मान लो a² दे दिया, a² - 25, ऐसे क्वेश्चन दे दिया a² - 25 इस फॉर्म में, a दिया रहेगा x² दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, तो x a की जगह पे कितना है 1 है, ठीक है। आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, आप ऐसे लिख लो सीधे, आपको और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। x² - 25, अब समझ में आ गया, ऐसे देते, मैंने a² लिखा चाहे कुछ भी लिखा, वहां पे हमने x² - 25 लिखा। अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसका ये भी तो फैक्टर कर रहा हूं, तो कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 5 का स्क्वायर, हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें किसका फॉर्मूला बन रहा है, a² - b² का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा x - 5 और यहाँ पे क्या होगा x + 5, तो ये फैक्टर हो गया। इस फॉर्म में रहेगा जब आपको b की वैल्यू नहीं दी रहेगी, सिर्फ आपको क्या दिया रहेगा, ऐसा टर्म दिया रहेगा। या आपको क्वेश्चन देखो कैसे दे सकता है, अगर आपको दे दिया यहाँ पे 4x² - 25 दे दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 4x² - 25, तो आप क्या करोगे, ध्यान दो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और x² हो गया, अब माइनस क्या हो गया 25 हो गया। इसको अगर लिखना रहेगा, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, अगर इसको लिखना रहेगा तो आप कैसे लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हो, माइनस क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, 25 को क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ इसमें फॉर्मूला कितना बन रहा है, a² - b² का बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन गया a + b और क्या बना a - b। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है 2x दी गई है, और b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो पुट कर दो, तो 2x + 5 और 2x - 5। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसको एग्जांपल फर्स्ट कर लेना और इसको एग्जांपल सेकंड, चाहे आपको क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, चाहे क्वेश्चंस में ऐसे हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सिर्फ आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, बस आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है आपका एग्जामिनर कि आप क्वेश्चंस कैसे तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब आते हैं मेथड 3 क्या बोलता था, उस पे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो थर्ड वाला जो मेथड था वो कैसा आ सकता है क्वेश्चन, जब हमारे पास ax² + bx, यहाँ पे c की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, क्या लेंगे कॉमन फैक्टर। तो एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया 2m² - 5 है, अगर ऐसा बोल दिया और बोला कि आप इसको सॉल्व करो, तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है m कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा 2m - 5 हो गया आंसर। अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर यहीं पे क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर इक्वल टू 0 लगा दिया तो यहाँ पे 0 लग गया,
तो एक बार आंसर कितना आएगा, एक बार m की वैल्यू 0 आएगी, एक बार 0 लेकर हम लोग लिखेंगे और दूसरी बार 2m माइनस 5 को 0 लेकर करेंगे। तो एक बार m इक्वल टू 0 हो गया, दूसरे में क्या आएगा 2m माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो पहला आंसर आ गया m इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरे आंसर के लिए जब इसको लिखेंगे तो 2m इक्वल टू कितना आएगा 5, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.2। तो ये m के दो रूट निकले। हमने क्या बोला, m के दो रूट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो रूट में हम बात करेंगे। m के दो रूट निकले, कौन कौन सा, 0 और 5/2। समझ गया। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने तीन मेथड देखा। जब हमारे पास तीनों टर्म दिए रहते तो उसको क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। तो स्प्लिट कैसे करते थे, हम लोगों ने लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते थे और ऐसा ब्रेक करते थे, ऐसा टेबल पढ़ते थे कि उसको प्लस माइनस करो तो मिडिल का टर्म आ जाए। सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि हमने फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी का हम लोगों ने देखा था। और तीसरा मैंने देखा था कॉमन फैक्टर लेके, जब वहां पे c नहीं दिया रहेगा और सिर्फ दो वैल्यू दी रहेगी तो उसके कॉमन फैक्टर निकाल कर सॉल्व करना रहता था। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सब अपने बुक और नोटबुक ओपन कर लो क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान दो, इस किस फॉर्म में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि तीनों दिया है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में दिया है। तो मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, क्वेश्चन जो कर रहे हो ना प्रॉपर, आप थोड़ा सा एकदम सोच समझ के करना क्योंकि माइनस प्लस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, वहां पे टीचर्स आपके पास नहीं बैठा रहता कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन तो जो भी करो ना एकदम सोच समझ के करो, थोड़ा सा टाइम लो। ऐसा जो नहीं कि आप पूरा एकदम फटाफट कर देने, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आंसर आप करो एक बार में परफेक्ट निकालने की कोशिश करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो हम क्या करते थे, इस 1 का मल्टीप्लाई 54 में करते थे, तो हमने कर दिया। या 54 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कितना होगा 54 होगा। अब मुझे ऐसा टेबल पढ़ना है, ध्यान दीजिए, टेबल ऐसा मुझे पढ़ना है कि जिसको उस टेबल में 54 आए, उस टेबल में 54 आए और जिसको प्लस माइनस करूं तो माइनस 15 आए। माइनस की बात ही छोड़ दो, अभी माइनस हम बाद में लगाएंगे। ऐसा टेबल पढ़ूं कि उस टेबल में 54 आए और उसको प्लस माइनस करूं तो 15 आए। तो चलो टेबल स्टार्ट करो। तो क्या 9 6 जा 54 होता है क्या, 9 6 जा होता है ना, 9 6 जा होता है 54 हो गया। और 9 प्लस 6 करूंगा तो क्या 15 आएगा, आएगा आएगा, ठीक है। यानी कि मैं 9 और प्लस 6 कर रहा हूं तो 15 आएगा। लेकिन मुझे आंसर में क्या लाना है, माइनस 15 लाना है। मुझे क्या लाना है, माइनस 15। तो क्या मैं इसको माइनस 9 माइनस 6 करूं तो जाके माइनस 15 लिख सकता हूं। ध्यान देना यहाँ पे, माइनस 9 जब माइनस 6 करूंगा तो ही तो जाके माइनस 15 लिखूंगा। मतलब 54 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, सॉरी 15 की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस 15 की जगह पे माइनस 9 माइनस 6 लिखूंगा। ये नहीं, ये मिस्टेक हो गया, माइनस 15। तो इसको चलो ब्रेक करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या लिखा, ध्यान दो, तो एक एक स्टेप यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, हो गया। प्लस 54 को प्लस 54 ऐसे लिखा, इक्वल टू 0 कैसे लिख दिया। अब मुझे तोड़ना किसको है, इसको, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा, माइनस 9x माइनस 6x लिख दिया। देखो ये माइनस 15 को मैंने क्या लिखा, माइनस 9 माइनस 6। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर बन जाएगा। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन होगा x। तो क्या बचेगा, x माइनस 9 बचेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लो क्योंकि अंदर मुझे क्या लाना है, माइनस लाना है। तो माइनस देखो 6 के टेबल में 54 आता है तो 6 कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो गया,
x माइनस 9। जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेंगे। तो इन दोनों में ये तो कॉमन है, x माइनस तो एक ही बार लेंगे, तो इसको मैंने क्या बोला, लिख दिया। देखो सब आ रहा है ना, वो क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड का ही है। तो मैंने क्या लिखा, x माइनस 6 और यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस 9। इन दोनों को एक साथ लिया तो x माइनस 6 लिखा, x माइनस दोनों में कॉमन है तो एक साथ लिखा, इक्वल टू क्या लिखा, 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे दो फैक्टर करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक बार लिखेंगे x माइनस 6 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरा लिखेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे। लिख दिया। आगे देखो x इक्वल टू, जब ये 6 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, 0 प्लस 6 तो 6 ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और एक बार x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। जब यहाँ 0 है तो जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो 0, तो हमारे पास दो रूट्स निकले, कौन कौन सा, 6 और 9। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, फाइनल आंसर लिखना है 9 एंड 6 आर, ध्यान देना, रूट्स हो जाएगा, दो वैल्यू निकलेंगे ना, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा लिखोगे, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेथड आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ। अब देखो, अब मुझे सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये भी फैक्टर, मिडिल टर्म को फैक्टर करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, 1 का किस में मल्टीप्लाई, 20 में। इस माइनस को नहीं देखना आपको, ये जो माइनस है ना, इसको आप मत देखो, इसको आपको ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। बस आप लास्ट वाले टर्म को देखो। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई, 20 में। तो 1 में जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। अब मुझे टेबल पढ़ना है, किसके टेबल में 20 आता है, 5 4 जा 20 आता है, होता है। और मुझे आंसर में क्या लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 चाहिए। तो क्या देखो, 5 में से अगर 4 करूंगा तो 1 आएगा, 5 में से 4, देखो इसी नंबर को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो 5 में से 4 करूंगा तो 1 आएगा, और आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 5 4 जा 20 हो गया, और 5 माइनस 4 करूंगा तो अभी तो प्लस 1 आएगा, यानी राइट है। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर को ऐसे रख दिया, माइनस 20 को ऐसे ही अपनी जगह पर रख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको ब्रेक करना है, इसको जब ब्रेक करूंगा तो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको जब ब्रेक करूंगा तो इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, प्लस है। तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 5x माइनस 4x, यानी कि 1x जब करूंगा, 1x कब आएगा, जब मैं 5x माइनस, जब मैं 5x माइनस 4x करूंगा तो ही तो जाके 1x आएगा। इस वाले से 5x, यहाँ पे आगे x लगा दे रहा हूँ, तो ये 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, तभी जाके 1x आएगा। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, बन गया पेयर। अब सॉल्व करें, चलो पेयर बन गया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में देखो अंदर क्या लाना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 4 पे 20 है तो 4 के टेबल में 20 आता ही है, 4 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, x। जब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में, इक्वल टू 0। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला टर्म और ये वाले दोनों सेम आने चाहिए, तो हमारा आंसर वहां पे राइट निकलने के चांसेस रहेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो क्या हो गया, x माइनस 4, और इन दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर कर दूंगा दो दो का, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। एक बार x माइनस 4 किसके साथ जाएगा, 0 के साथ, और x प्लस 5 किसके साथ जाएगा, 0 के साथ। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू, जब ये प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे आंसर फाइनल, 4 एंड माइनस 5 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समय सबके आगे आप डेट इज लगाते जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थर्ड है। अब मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 2y² + 27y + 30 = 0। ये भी क्वाड्रेटी के फॉर्म में मुझे ब्रेक करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है 13, तो 2 का सबसे पहले क्या करेंगे 13 में मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या लिखा 2 × 13 कितना हो गया 26। मुझे लाना क्या है 27 लाना है, मुझे लाना है कितना 27, मुझे 27 चाहिए और मुझे ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसके टेबल में 26 है और जिसको प्लस माइनस करूं तो क्या आ जाए 27 आ जाए। तो मुझे क्या पता चला 27 कब आएगा, 26 1 जा 26 होता है, अगर मैं लिखूं तो 26 1 जा तो ही तो 26 होता है, और 26 + 1 करूंगा तो क्या होगा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको नीचे कैसे लिख सकता हूँ, मुझे आंसर किस में चाहिए +27 में चाहिए, किस में चाहिए +27 में, तो 26 + 1 करूंगा तो भी तो 27 आएगा प्लस के फॉर्म में आएगा। तो मैंने समझ में आ गया इतना, तो अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इस वाले टर्म को मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ, 2y को ऐसे लिख दिया, ये +13 को अपनी जगह पे ऐसे रख दिया, =0 को अपनी जगह पे। अब मुझे +27y को कन्वर्ट करना है, +27y को कन्वर्ट करना है, तो मैंने कैसे लिखा +26 लिखा, और यहाँ पे किसका वेरिएबल है y का, तो यहाँ पे क्या लिखा y लिखा, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ +1, और यहाँ पे क्या लिखा y। जब इसको मैंने फैक्टर किया तो ही तो जाके मेरा 27 आया, देखो 26y + 1y, 26y + 1y करूंगा तभी तो जाके 27y होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करूंगा, दो का पेयर बनाऊंगा, बन गया। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो y कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे y2 है और यहाँ पे y1 है, तो y कॉमन हो गया। 2 भी निकल सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 26 आता है, तो 2 भी कॉमन हो गया। तो क्या बचा, जब यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक y बाहर निकल गया, तो क्या बचा y बचा, प्लस 2 के टेबल में 26 कितनी बार में आता है 13 बार में, क्योंकि 2 को मैंने क्या ले लिया तो कॉमन ले लिया, और y को यहाँ से कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, हो गया। जिसने 9th अच्छे से किया होगा ना उसके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन होने के चांसेस है कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन लेने के चांसेस नहीं, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो क्या हो रहा है 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस क्या लिखेंगे 13, यहाँ पे क्या लिखते हैं =0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में का पेयर बनाएंगे और इसमें से इन दोनों का पेयर बनेगा। तो क्या लिख दिया मैंने, जब यहाँ पे सबके आगे डेट इज लगाते जाइएगा क्योंकि और अच्छा दिखता है, 2y + 1 एक साथ चला गया क्योंकि इन दोनों का पेयर बन गया, और दूसरे ब्रैकेट में चला गया y + 13 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्या करते थे, हम दोनों को अलग अलग करते थे, तो 2y + 1 = 0 एक साथ लिखते थे, और y + 13 = 0 मतलब ये वाला नंबर एक बार 0 के साथ जाएगा और ये वाला नंबर एक बार 0 के साथ जाएगा, हो गया। अब चलो 2y = 0 और ये इधर आएगा तो क्या होगा -1, 0 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा -1 ही बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया y = -1 अपॉन कितना 2 हो गया, क्योंकि जब किसी नंबर में अगर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई है, जब इक्वल टू के इधर तो क्या होता है डिवाइड हो जाता है। y इक्वल टू कितना होगा 0 - 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -13। वही मैं क्वेश्चन पहले में भी डायरेक्टली करता था, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप y इक्वल टू -13 लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है, -1/2 एंड -13 माइनस है ना -13 आर द रूट्स ऑफ गिवन किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे सब में, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है लेकिन एक जनरल फॉर्म में ये नहीं दिया गया, तो इसको पहले एक बेसिक फॉर्म में तोड़ेंगे जनरल फॉर्म में। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, 5m² को ऐसे रख दिया, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो +22m है तो इधर आएगा तो क्या होगा -22m,
और ये +15 है, जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब ये टर्म मुझे मिल गया। अब इसका फैक्टर कर सकते हो पहले जैसे, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 15, तो 5 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कर दिया। 5 का मल्टीप्लाई 15 में किया तो कितना आ गया 75। ठीक है, अब ध्यान दो मैं रुक रहा हूँ। अब ऐसा टेबल पढ़ो जिसके टेबल में 75 आता है और जिसको प्लस माइनस करूँ तो 22 आए। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो 22 आए। तो टेबल पढ़ लो। चलो एक बच्चे ने किया 5 से क्या किया, 5 के टेबल में पढ़ा तो 75 आ गया। कितनी बार में आएगा देखो, 5 2 जा 5 1 जा 5 15। बोला कि सर 15 5 जा करूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सर 15 5 जा करूंगा तब जाके 75 आएगा। तो मैंने बोला कि क्या उसको प्लस माइनस करने पे 22 आ रहा है, तो उसने चेक किया सर 15 प्लस 5 करूंगा तो 20 ही आएगा और 15 माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। अब मुझ तो ये पॉसिबल है नहीं है, मुझे लाना क्या है 22 लाना है और आ कितना रहा है 20 और 10। तो मैंने उसको क्या कर दिया भगा दिया, बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा। अब देखो तो एक ही स्टूडेंट उठा और क्या बोलता है सर मुझे मिल गया आंसर, मुझे मिल गया आंसर। बोला क्या सर 25 3 जा करो ना, 25 3 जा करोगे तो कितना आएगा 75। तो मैं 25 प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा 28, और जब 25 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा 22। मतलब सर ये कर सकते हैं, ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमें लाना कितना है 22 लाना है। ठीक है, तो मैंने बोला उसको कि मुझे आंसर में -22 चाहिए, -22। तो बोला सर सिंपल इजी। कैसे इजी सर, -25 प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा, बस हो गया। तो वहां पे लिख दिया -25 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया -22 हो गया। बस इस माइनस का ध्यान रखना है आपको, ये तो लाना है लेकिन आगे वाला टर्म क्या जा रहा है वो ध्यान रखना है। तो चलो उसने क्या किया, तो मैंने लिख दिया, चलो लिख दो आंसर। कैसे लिखोगे, तो उसने अपने आंसर को कैसे लिख रहा है सर 5m² को ऐसे लिख दिया, -15 को अपनी जगह पे रख दिया इक्वल टू 0 को। अब मुझे ब्रेक करना है इसको, तो मैंने को इसको ब्रेक करना है तो मैंने कैसे करूंगा, मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। मैंने लिखा 25, m का वेरिएबल्स में हम क्वेश्चन दिया गया तो m का वेरिएबल लिखा और प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया 3m। मैंने बोला वेरी गुड। अब उसने क्या किया पेयर बना दिया, दो दो का पेयर बन गया। अब मैंने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, तो बोला सर 5 के टेबल में 25 आता है तो 5 भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ m² है और यहाँ m है तो m भी कॉमन हो जाएगा। बोला वेरी गुड, 5 कॉमन हो गया तो सर अंदर कुछ बचेगा नहीं 5 का, m² 2 था और एक m कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक m बचा। अब मैंने बोला 5 के टेबल में जब 25 को मैंने लिखा तो कितना बचेगा m - 5। अब मैंने इसमें से सर 3 के टेबल में 15 आता ही है तो मैंने +3 को कॉमन ले लिया, +3 को कॉमन ले, क्योंकि यहाँ पे आंसर में माइनस लाना आ रहा है पेयर में, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए मैंने +3 को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा m बचा, 3 तो मैंने बाहर ले लिया था और 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में इक्वल टू 0। तो सर देखो मुझे ये दोनों सेम मिल गए, तो मतलब मैंने जो निकाला वो क्या निकाला राइट निकाल रहा हूँ। तो मैंने बोला अब क्या करोगे, तो बोला कि सर इन दोनों को एक साथ ले लूंगा और इन दोनों कॉमन को एक साथ ले लूंगा। तो मैंने बोला कर दो, तो उसने बोला कि सर मैं कर दूंगा, m+3 हो गया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया m - 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेगा, तो उसने बोला कि सर अब मैं एक टर्म को 0 के साथ लूंगा तो 5m+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा m - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो गया 5m इक्वल टू, जब ये +3 0 को उधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो गया, तो m की वैल्यू हो जाएगी -3/5। एक m की वैल्यू निकल गई और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे -3/5 एंड 5 are the roots are given quadratic equation, given quadratic equation। सर ये सिंपल आपका आंसर आ गया। मैंने बोला वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान दो, जो
कर रहे हो उसको ध्यान दो कि टेबल मुझे ऐसा पढ़ना है कि उस टेबल में वो टर्म आए और जिसको प्लस माइनस करूं तो वो क्या करने पे आ जाए, वो दिखना चाहिए, मिडिल का टर्म दिखना चाहिए। तो इसीलिए पहले वाले मेथड में क्या बोला जाएगा, हमेशा स्प्लिट करो किसको, मिडिल टर्म को। हमेशा मैंने क्वेश्चंस किया जब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का फॉर्म था तो हमने मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट किया। ये क्वेश्चंस नंबर 4 है, आप नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 5 पे। क्वेश्चंस नंबर 5 में ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको हटाना है, मुझे एक फैक्टर सी का फॉर्म लिखना है, ठीक है। हम लोग जो भी हमारा नंबर्स है रेशनल के फॉर्म में नहीं लिखे यहाँ पे। अब देखो मैं क्वेश्चंस को कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। देखो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मेथड से करते हैं, दोनों मेथड बताता हूँ। हमने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई, देखो ध्यान दीजिएगा। एक ही स्टूडेंट क्या करता है, ध्यान से सुनिए मैं बिल्कुल, एक ही स्टूडेंट क्या करता है कि इस 2 का मल्टीप्लाई सब में कर देता है। 2 का मल्टीप्लाई करता है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर देता है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया, 4x प्लस 1, ये तो कर नहीं सकता। और नीचे सबके अपॉन क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान देखना मैं क्या बोला, एक स्टूडेंट क्या करता है, इस 2 का इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए उसने क्या किया, सबका एलसीएम लेके जब बेस को बराबर करता है तो उसने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, प्लस इसके पहले से नीचे अपॉन में 2 तो कर नहीं सकता, ये प्लस 1 कर दिया, और सबके नीचे सबको अपॉन उसने क्या लिख दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया था किससे, 2 से, तो उसने लिख दिया। अब क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, जब ये 2 इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 0। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया, ठीक है, इक्वेशन बनाना है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, क्वेश्चन यही है, ध्यान देना, क्वेश्चन यही है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, वही मेथड है, लेकिन मेथड में उसने क्या किया, सब में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस में 2 था ना, ध्यान दे यहाँ पे बेस में कितना था, 2 था, तो डिनोमिनेटर में, तो उसने क्या किया कि सब में मल्टीप्लाई 2 का किया, तो यहाँ पे उसने सब में मल्टीप्लाई बाई 2 सब में कर दिया, तो क्या हो गया, 2 इंटू 2x स्क्वायर हो गया, यानी इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी उसने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, प्लस इसमें भी उसने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0 इंटू इसने भी क्या लिखा, मतलब सब में 2 का मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा कितना हो गया, 4x हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचा, +1 बचा, इक्वल टू क्या बचा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, तो उसने क्या लिखा, ऐसे कर दिया। देखो क्या ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, देखो कौन इजी लगा, बच्चा बोल रहा है ये वाला, दोनों इजी है, दोनों मेथड। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, देखो इक्वेशन अभी बनाना सिखा रहा हूँ, इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ कैसे कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। एक स्टूडेंट ने क्या किया, ध्यान दीजिए, थर्ड मेथड, ये सेकेंड मेथड था, थर्ड मेथड में अभी मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ बेटा, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो उसने क्या सीखा था कि सबके बेस को बराबर कर दिया। सबका बेस बराबर करने में इसको भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस 4x अपॉन 2 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, इक्वल टू क्या बचा, 0। सबका बेस सेम हो गया, तो उसने क्या किया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना लिख दिया, 0। तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। जब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो देखो यही टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे यही चीज, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, क्यों किया, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, समझ गया। तो ये क्वेश्चन में तीनों मेथड आप कॉपी पे लिखोगे,
तीनों मेथड, कोई भी मेथड, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, जो आपको बाद में समझ में आ सके, ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हो। तो चलो, मुझे इक्वेशन जो मिला वो मिला 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मिला। देखो इसमें भी वही मिल रहा है, इस मेथड से कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है, और इस मेथड से भी कर रहा हूँ तो वही मिल रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो मैं आगे के जितने भी हैं मेथड वो इरेज करता हूँ, देन एक मेथड लेके चलता हूँ, ये वाला, अब उस पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी पे, तब आते हैं उसको सॉल्व कर। इसको इरेज करता हूँ और इस मेथड को लेकर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन आप लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी मेथड आप लिख सकते हो कि आपके लिए ज्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। जो भी आप लेकर चलना चाहते हो ना वो लेकर चलो, क्योंकि आपके लिए सब इजी है, क्योंकि आप पहले से भी सीख चुके हो। हम सबसे पहले इसमें क्या देखना है, बेस को बराबर करो, और बेस को बराबर करने के बाद उसके जो डिनोमिनेटर्स है उसको हटाने की कोशिश करो। अगर वो डिनोमिनेटर्स हट गया अच्छे से तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अपॉन में 2 थी, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करो। अब मेरे पास ये इक्वेशन मिल गया, तो मैं क्या करता था, 4 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 1 में। 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आ गया, 4। अब मुझे ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको प्लस माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ध्यान दो, ऐसा टेबल पढ़ूंगा जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 है, प्लस माइनस करो तो कितना आ गया, 4। अब ध्यान दो, एक बच्चा उठा बोला 2 2 जा 4 सर, 2 2 जा 4। हमने बोला सही है, 2 2 जा 4 आ रहा है, लेकिन क्या उसको प्लस माइनस करूंगा तो 4 आएगा। तो बोला सर हम कर देंगे, 2 + 2 = कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे -4 चाहिए, -4। तो उसने क्या बोला कि सर -2 करूंगा तो क्या -4 आ जाएगा। हमने बोला हाँ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 2 जा 4 कर दिया, तो उसने क्या लिखा, -2 = कितना आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ पे उसने स्टेप लिखना चालू किया। क्या चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा 4x स्क्वायर -2x किसकी जगह पे, इन दो की जगह पे, और +1 को अपनी जगह पे रखा, = 0, जो पहले करते हैं। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, बन गया। इन दोनों पेयर में से कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो x कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में x आता है, यहाँ पे x 2 था और यहाँ पे x कॉमन, तो एक x बाहर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, क्योंकि माइनस पहले से माइनस लगा दिया, 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 2x, जब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज, तो ये भी क्या हो गया, = 0। तो हो गया 2x - 1 और यहाँ पे हो गया 2x - 1 = कितना हो गया, 0। मैंने क्या किया, इस वाले को एक साथ ले लिया, इस टर्म को थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ कि समझ में आए। 2x - 1 को एक साथ ले लिया और इस 2x - 1 को एक साथ ले लिया, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दो पार्ट्स बनाएंगे, 2x - 1 = 0 और यहाँ पे 2x - 1 = 0। तो 2x = कितना हो जाएगा, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। यहाँ पे भी वही आ रहा है, और यहाँ पे 2x - 1 = 0 किया तो 2x = क्या आ गया, n, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, क्या, 1/2 इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे समझ, तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ पे समझ गया। चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 को, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, नहीं, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाएंगे। हम लोगों ने देखो 1.1 आना चाहिए, बोला ना 1.1 के ही क्वेश्चन है, बस आपको फैक्टर यहाँ सीखना है, ठीक है। तो 1.1 में क्वेश्चन ऐसा था, तो हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दो, मैंने इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो गया, 6x² हो गया, -2 अपॉन क्या हो गया, x = कितना हो गया, 1। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 6x² - 2 = ये x = किधर जाएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। सब इक्वल टू को इधर लेते आओ, 6x² - 2 - 1x = क्या हो गया, 0। इसको बैलेंस कर दो, मतलब अच्छे से कर दो, इसको अरेंज कर दो, -1x - 2 = कितना हो गया, 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया ना। तो अब इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6x²
माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 1x लिखो चाहे x लिखो, 1x लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको इजी हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया कि चेक किया 6 का मल्टीप्लाई किसमें, 2 में। 6 का मल्टीप्लाई जब 2 में किया तो कितना आ गया, 12। अब मुझे टेबल पढ़ो, ठीक है। तो बोला सर 4 3 जा 12 आ गया, 4 3 जा 12। तो बोला तो लाना क्या है मुझे, 1 लाना है। 1 लाना है तो क्या करूंगा, 4 माइनस 3 करूंगा तो ही तो 1 आएगा, 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 आएगा। लेकिन लाना क्या है मुझे, -1 लाना है। -1 लाने के लिए मैंने क्या किया, -4 प्लस 3 करूंगा तो -1 आ जाएगा, -4 प्लस 3 तो -1 आ जाएगा। तो मैंने इस नंबर को ऐसे का ऐसे रख दिया, ध्यान दो, 6x² को ऐसे रख दिया, -2 को भी ऐसे रख दिया, इक्वल टू 0 को भी ऐसे रख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ, ध्यान दो, इसको लिख सकता हूँ -4x प्लस 3x। अब क्या करेंगे, दो का पेयर बनाया, दो का जब पेयर बनाएंगे तो अब देखो टेबल्स में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों के टेबल में 6 किसके टेबल में आता है, 4। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 कॉमन ले लिया, हो गया। x² यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा, 2 जब कॉमन हो गया तो कितना बचा, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x हो गया, माइनस यहाँ पे कितना बचा 2, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, x तो कॉमन, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब ध्यान दो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि कॉमन के चांसेस नहीं है, तो क्या निकलेगा, +1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है, मतलब हमने सही निकाल रहे हैं, सही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, डेट इज का साइन। अब ध्यान दो, अब क्या करूंगा, करना क्या है मुझे, सिंपल, इसको एक साथ ले लूंगा और इस कॉमन फैक्टर को एक साथ ले लूंगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 2x प्लस 1 एक साथ चला गया और 3x माइनस 2 एक साथ चला गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो मैंने क्या किया, फैक्टर किया, अलग अलग कर दिया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक साथ और 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0 एक साथ। तो ये क्या हो गया, 2x इक्वल टू, जब ये +1 इधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू, जब +2 इधर जाएगा तो क्या होगा, -2 इधर जाएगा तो +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, -1/2 एंड 2/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। आगे सब में, तो चलो इसको नोट कर लीजिए सब, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, गुड। सब 9th का ही है, 9th और 8th का ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। 9th और 8th जिसने अच्छे से कर लिया था ना मैथ्स, उसको अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लिया था तो टीचर बोला भी होगा स्कूल में कि ये आगे जाके आने वाला है 9th 10th में, तो वो देखो आ भी गया ये चीज, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, लेकिन जब एक्टिविटी कब करोगे, जब क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करना तभी करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया था कि सबसे पहले √2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, थर्ड जो अभी हमारा नंबर सी है उसमें कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दिया, √2 इंटू 5√2 में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोनों के ऑर्डर भी सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब √2 का √2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बचेगा और 5 ऐसे ही हो गया, √2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो कितना हो गया 10 हो गया। अब ध्यान दो 10 कौन से टेबल में आता है, और जिसको प्लस माइनस करो तो 7 आता है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर 5 2 जा 10 करेंगे तो 5 2 जा 10 आएगा और 5 प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो मैंने बोला सही है, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन मुझे लाना क्या है, +7 लाना है। +7 कब आएगा, जब 5 प्लस 2 दोनों आएगा तभी जाकर +7 आएगा, दोनों प्लस के फॉर्म में रहेंगे तभी तो आएंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिख दिया,
यहाँ पे लिखा, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, रूट 2x² को ऐसे लिख दिया, प्लस 5√2 को ऐसे रख दिया अपनी जगह पे, इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसको भी जब ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस 5x प्लस 2x। हो गया। अब दो का पेयर बनेगा, इसको पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिया। अब आता है कॉमन लेने की बात, तो देखो कॉमन कैसे ले रहे हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, √2 और 5 तो अलग अलग ही नंबर से, तो कॉमन √2 के टेबल में 5 आता है ना, 5 के टेबल में √2 आता है। तो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है, तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 ऐसे कैसे हो गया, x1 कॉमन हो गया तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 5 बचा। हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी कॉमन लेने में। ये अब देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आ ही रहा है तो प्लस होगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, 5√2 है। देखो यहाँ पे 2 को हटा दो, √2 को कॉमन ले लो, ले लिया, √2 को कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, √2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो नंबर आपका आ रहा है ना, वो लिख दो ऐसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे कैसे क्यों कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब चेक करो आंसर की, जो मैंने लिखा वो क्या सही लिखा। तो देखो √2 में √2x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो, √2x में √2x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, रूट में √2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, 2x प्लस क्या आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, 5√2। मतलब देखो यही चीज आ रहा है ना, फिर से 2x प्लस 5√2 आ रहा है ना, मतलब जो मैंने लिखा क्या लिखा, सही लिखा। आ गया। बस आंख बंद करके, बस आपने देख लो कि यहाँ पे 5 दिख रहा था मुझे, यहाँ पे क्या दिख रहा था, 5, और यहाँ पे 5 के साथ क्या था, √2 था, तो मैंने √2 को बाहर ले लिया, तो जो बचा यहाँ पे जो बचा वही लिख दिया। और मैंने एक बार आंसर चेक कर लिया यहाँ पे, तो ऐसे चेक करके मैंने चेक किया, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ ले लिया, किसको किसको, इसको और इसको एक साथ ले लिया, और इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। समझ में आएगा ना, यहाँ पे वहां पे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। x प्लस √2 एक साथ गया, और यहाँ पे क्या गया, रूट में 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक साथ गया। हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 एक साथ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस √2 आ गई। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखोगे, जब इधर जाएगा तो √2x इक्वल टू क्या होगा, -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा 2। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट आप खुद से लिखोगे, -√2 एंड -5 √2 आर द रूट्स आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए खुद से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और ये थोड़ा सा रफ वर्क के लिए समझ के नोट कर लीजिएगा बगल में, ठीक है, कि आपको समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देकर करिएगा यहाँ पे। अब मैं क्या किया, इस टर्म का मल्टीप्लाई किसमें किया, 2 में, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6। अब लाना मुझे क्या है, अरे बाप रे, ये तो 2√6 आना है, ये तो रूट में आंसर लाना है, कैसे आएगा। अब सोचो, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और प्लस माइनस करो तो 2√6 आना चाहिए। सोचो यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि मैंने बदला, क्या बताओ, √6 इंटू √6 कितना होगा, बता दो, √6 इंटू √6 कितना होगा। सर ये तो 6 होगा, √6 में √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब मुझे बताओ, जब चलो इससे तो 6 मैंने ला दिया, अब मुझे बताओ कि 2√6 कब आएगा। अरे सर हाँ, √6 प्लस √6 करूंगा तो 2√6 आएगा। अरे वाह सर, आ गया मेरा आंसर। तो मैंने बोला कैसे, तो उसने बोला यहाँ पे माइनस लाना है ना सर, तो मैंने लिख दिया -√6 जब करूंगा तो -2√6 आएगा, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम थे, ऑर्डर दोनों का सेम था, तो दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया सर, तो कैसे किया, ध्यान दो, 3x² हो गया अपनी जगह पे, प्लस 2 इक्वल टू 0 अपनी जगह पे हो गया,
जब इसको सॉल्व किया मैंने तो इसकी जगह पे सर मैंने लिख दिया √6x और यहाँ पे लिख दिया √6x, यानी कि पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। गुड। क्या किया, ध्यान दो, 6 लाना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे √6 इंटू √6 करूंगा तो ही तो जाकर 6 आएगा, लेकिन मुझे मिडिल टर्म क्या चाहिए, रूट में चाहिए था। तो मैंने क्या किया, √6 में √6 का मल्टीप्लाई किया, 6 किया, जब दोनों को प्लस किया तो 2√6 आया। तो मैंने क्या किया, आंसर माइनस में लाना है तो -√6 माइनस माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे ये तो मेरा आ गया। अब मुझे कॉमन बनाना है, कॉमन बनाना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि अरे कॉमन क्या ले, कॉमन क्या ले, दोनों तो अलग है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैं कॉमन कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे आपको समझना है और यहीं पे हमारा दिमाग यूज होगा। √3 को क्या मैं √3 लिख सकता हूँ, ध्यान देना, वो पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, ध्यान दो, 3 को क्या मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा तो 3 होगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और x स्क्वायर को x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस √6 को √2 इंटू √6 ऐसे लिख सकता हूँ, √6 को √2 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ, और x को ऐसे लिख सकता हूँ। सिर्फ इस पहले के लिए, इसके लिए मैंने लिखा, हो गया, इस पेयर के लिए, फर्स्ट पेयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस √6 को क्या मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, या √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और प्लस 2 को क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। इस सेकेंड के लिए, इसके लिए लिखा है √6 को √2। अब देखो, अब कॉमन नीचे हो जाएगा, देखो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे √3 कॉमन हो गया, यहाँ पे x कितना है 2 और यहाँ पे x 1 है तो x कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, √3 बचा, और क्या बचा, x बचा, यहाँ से x कॉमन हो गया तो x बचा, और माइनस क्या बचा, √2 बचा, हो गया। अंदर माइनस लाना है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया। अब बताओ यहाँ से कॉमन होने के चांसेस क्या है, यहाँ पे √2 है और यहाँ भी √2 है, तो मैंने क्या किया, √2 को कॉमन ले लिया, कॉमन हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे कितना बच गया, √3 बचा, या सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने x छोड़ दिया था गलती से, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे x बच गया, और प्लस √2 कॉमन हो गया तो एक √2 बच गया, और जब यहाँ पे से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा दिख रहा है, मतलब मेरा आंसर राइट है। ये आप लिख लोगे कॉपी पे, ये भूलना नहीं है। कभी भी आपको रूट लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको ब्रेक करने को सोचो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, किसको किसको, इसको एक साथ ले लिया, तो यहाँ पे बचा √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में -3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू कितना, 0। सबके आगे 0 है तो 0 लगा देंगे। अब इसको एक बार लेंगे तो क्या लिखेंगे, -3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू कितना बचेगा, √2, तो x इक्वल टू कितना बचेगा, √2 अपॉन कितना बचेगा, √3। ये आंसर आ गया। सेम वैसे ही √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू कितना बचेगा, √2, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, √2 अपॉन √3। मतलब हमारे पास दो रूट निकले, कौन कौन से, √2 अपॉन √3 एंड √2 upon √3 are the root of given quadratic equation। जो लिखते हैं वही लिखेंगे आप। आगे समय, तो बस यही समझना है आपको। ये अगर आपको समझ में आ गया, एकदम सिंपल मैंने बताया आपको। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया, समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड मेथड है। आपने फर्स्ट मेथड वहां पे किया था जो मैंने आपको लिख कर सिखाया था, लेकिन इसी मेथड को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान दो, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आपने सबने लिखा था,
एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस टू रूट सिक्स को क्या मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, प्लस √2 को क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तभी तो 2 लिखूंगा ना। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 को मैंने √3 इंटू 3 लिख दिया, 2√6 को ऐसे ही रख दिया, और √6 को √2 इंटू √3 लिख दिया, तभी तो जाके √6 होगा। जब इसको लिखूंगा तभी तो जाके मेरा √6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे √2 इंटू √2 को मैंने इस 2 को मैंने √2 इंटू 2 लिखा, इक्वल टू क्या टर्म है, 0 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ भी √2 आ रहा है और यहाँ √3 आ रहा है, और यहाँ भी √2 आ रहा है और यहाँ भी √3 आ रहा है। एक अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट में इंटू रूट में 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसी को मैंने ऐसे सिंपल में लिखा, जो आपको इजी लगेगा वही करिएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह, देखो a स्क्वायर, a की जगह पे कितना है, a स्क्वायर √3 है, हो गया ना, माइनस b, देखो 2 a, देखो 2 ये a हो गया और ये b हो गया, √3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a, ये वाला पूरा टर्म b हो गया, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, b हो गया, और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, a हो गया, हो गया। तो ये √2 और यहाँ पे बीच में x था तो यहाँ पे x लिख दो, तो ये पूरा टर्म b हो गया, ये वाला पूरा टर्म a हो गया, b हो गया। तो किसका फॉर्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस b कितना है, ये तो पूरा √3x है, तो मतलब यहाँ पे आप साइड में लिख रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी है, √3x, और b की वैल्यू कितनी है, √2, तो ये कितना हो गया, माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये दो फैक्टर आ रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √3x माइनस √2 इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड तो 0 हो गया, तो √3x इक्वल टू कितना बचा, √2, तो x इक्वल टू कितना बचा, √2 अपॉन रूट में 3। देखो आंसर वही आ रहा था। तो आप इतना भी ऐसे भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए सेकेंड मेथड में। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो आपको इजी लगेगा वही करिए, आपको ये नहीं बोला कि आप दोनों मेथड यूज करिए, जो आपको इजी लगेगा वही करने की कोशिश करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे दिया गया है 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इक्वल टू 50, ये क्वेश्चन दिया गया, आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाऊंगा, तो 2m का मल्टीप्लाई पहले m में, फिर 2m का मल्टीप्लाई माइनस 24 में। तो 2m का मल्टीप्लाई जब m में करूंगा तो कितना होगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 24 में 2 का तो कितना हो जाएगा, 48m हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 50 हो गया। तो इसको अब लिखूंगा कैसे, ध्यान दीजिए, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू कितना बचेगा, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 2 का मल्टीप्लाई किसमें, 50 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, सब में से तीनों में से 2 को कॉमन ले लूँ, देखो तीनों में 2 के टेबल में 48 भी आता है, 2 के टेबल में 50 भी आता है, 2 सब में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे m स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 24m, 2 के टेबल में 48 का डिवाइड कर दो तो 24m, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 25 इक्वल टू 0। अब ये 2 को आप क्या करो कि इस साइड लेते हो, 0 की साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू कितना बचेगा, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर बोलकर एक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, जब ये 2 ये अपन इधर आएगा तो 0/2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहा हूँ।
यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई किसमें 25 में, 1 का मल्टीप्लाई 25 में करूंगा तो क्या होगा 25, आंसर क्या लाना है 24, तो सीधे दिख रहा है 25 1 जा 25 और 25 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा 24, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए माइनस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ये वाला रूल होगा नहीं होगा, तो इसके जगह पर क्या लिखूंगा -25 प्लस 1 करूंगा तब जाके -24 आएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया एम स्क्वायर का जगह एम स्क्वायर डेट इज का साइन लगाते जाइए, -25 को 25 इक्वल टू 0, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा कितना -25m प्लस 1m, हो गया, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा m कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा m -25 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन हो गया तो क्या बचा m -, यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने 1 को कॉमन ले लिया इक्वल टू 0, ये वाले दोनों टर्म एक साथ चला जाएगा तो क्या बचेगा m प्लस 1 और यहाँ पे कितना बचेगा m -25 इक्वल टू कितना बचेगा 0, हो गया, तो उसके बाद दो फैक्टर m प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा बचेगा m -25 इक्वल टू 0, तो इससे क्या आएगा m की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 25 आ गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ -1 एंड 25 आर द रूट्स आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे समय, तो ये आपको करने का तरीका है, समझ गया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, अब हमारे पास बचे 3 क्वेश्चंस और 10 11 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए 10 9 को नोट कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 25m स्क्वायर इक्वल टू 9, देखो अभी मेथड आने लगा, ठीक है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ क्या करते थे बीच वाले नंबर को क्या करते थे स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे मिडिल टर्म को, अब देखो क्वेश्चंस में ऐसा आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे b का टर्म है क्या नहीं, अब देखो सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड आएगा, वैसे बोला था ना कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5m का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी होगा, यही होगा ना, देखो यहाँ पे a, तो a की जगह पे कितना है 5m और b की जगह पे कितना है 3 है, दिख रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना कितना सिंपल, 5 को मैंने क्या लिखा 25 को 5 का स्क्वायर m का, तो दोनों को एक साथ ले लिया, मैंने बोला अभी शुरू में ही बताया था जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना तभी वहीं पे बोला देता था, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, एक देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, तो एक ब्रैकेट में चला जाएगा 5m प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा 5m माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, अब इसका फैक्टर कर लीजिए अलग अलग कर लीजिए 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार और एक बार क्या 5m माइनस 3 इक्वल टू एक बार 0, तो जब इसको लिखा तो 5m इक्वल टू कितना हो गया -3, तो m की वैल्यू कितनी बचेगी -3/5 आ गई, और यहाँ पे बचा 5m इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू कितनी बची 3/5, ये आ गया, तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ये आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट आप लिखोगे तो एक बार टीचर की नज़र उस पर पड़ेगी तो अच्छे मार्क्स के चांसेस रहेंगे, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन का काम करता है, तो एकदम विधिवत तरीके से उसको बॉक्स को बनाकर आप कोशिश करिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले पे आप कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो चीज वहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया, एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट कर देना, बहुत कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट लग रहा है मुझे, देखो यहाँ पे 25m स्क्वायर माइनस लाइन लिख रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या 5 इंटू 5 इंटू एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, -9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझिएगा यहाँ पे, तो इसको क्या मैं 5 स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको 5 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब इसी दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, देखो तो यही यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कल हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अभी इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m, देखो यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है अभी, तो मैंने क्या बोला था वहाँ पे कॉमन लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे,
अब यहाँ पे -21 m इक्वल टू 0 लिख दिया। 7 21 7 कॉमन हो गया, m भी कॉमन हो गया, इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो ले लिया। देखो मैंने मेथड जो शुरू में बताया था ना वही आ रहा है। तो क्या बचा यहाँ पे m माइनस क्या बचा 3 इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे 7m इक्वल टू एक बार 0 चला गया और दूसरे में क्या चला गया m माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। एक साथ ये चला गया, एक बार इसके साथ 0 चला गया, एक बार इसके साथ, तो कितना हो गया m इक्वल टू 0/7 हो गया और यहाँ पे m इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो m इक्वल टू क्या हो गया 0/7 कितना हो गया 0 और m अपन यहाँ पे क्या आ गया 3। तो आंसर क्या आ गया 0 and 3 are the roots of given quadratic equations। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो कितना सिंपल, कितना सिंपल। ये सब क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको आते हैं, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे करें, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल टर्म है वहाँ पे। जब भी आपको सी का टर्म नहीं दिख रहा देखिए क्या कॉमन हो रहा है क्या, सबसे पहले दिमाग में घुमा लीजिए कि कॉमन होने के चांसेस हैं क्या, तब वहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। अरे ये ऐसा क्या, ये तो ना तो कॉमन हो रहा है ना तो रूट निकल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 दिया गया। अभी मैंने पहले क्वेश्चन किया था जब 8 और 7th और 8 किया था ना, तो वैसे ही क्वेश्चन है। क्या मैं 11 को रूट में 11 इंटू रूट में 11 लिख सकता हूँ? अरे हाँ लिख सकते हैं, कैसे, बहुत सही। तो मैंने इसको लिख लिया m स्क्वायर माइनस रूट में 11 इंटू रूट में 11 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा m स्क्वायर माइनस रूट में 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। जब हाँ सर लिख सकते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वाह ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। सॉल्व हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे m प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में m माइनस रूट में 11 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे दोनों को अलग अलग ले लेंगे। एक बार m प्लस रूट में 11 इक्वल टू 0 और दूसरी बार m माइनस रूट में 11 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा m इक्वल टू जब इधर जाएगा तो माइनस रूट में 11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, एक बार जाएगा तो रूट में 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको निकालना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को ऐसे करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे माइनस रूट में 11 एंड प्लस रूट में 11 आर द रूट्स, ये 11 है ना, कंफ्यूजन मत होइएगा यहाँ पे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी दिया था, अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग को मैंने शेयर किया है प्रैक्टिस सेट 2.1 में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझे क्या करिए कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सीधे कॉल कर लीजिए या वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि जिसके द्वारा मैं आपको प्रॉब्लम्स को क्या कर सकूँ वहाँ से सॉल्व करके भेज सकूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।